यूट्यूब के ऊपर कभी हम कोई चीज स्टडी से रिलेटेड सर्च नहीं करेंगे, बट महिला मंडल, कुकिंग, कॉस्मेटिक, फिर उसके बाद में कपड़े डिजाइन वगैरह वगैरह। हमारे बॉयज मंडल तो कह रहे मेकअप ट्यूटोरियल, बॉयज मंडल, पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, वो सब के बारे में सर्च करेंगे। और भी उनकी अदर अदर तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, उनके भी कपड़े, उनके भी जिम के फिटनेस के, उनके भी सब दुनिया भर के क्रिकेट के ट्यूटोरियल्स, जिम के ट्यूटोरियल्स, क्रिकेट के ट्यूटोरियल, जिम के ट्यूटोरियल्स। तो बेटा ये सब चलते ही रहता है इनका। लेकिन अगर इनको बोलो कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च करने के लिए, कुछ नहीं, इंटरनेट खत्म हो गया अभी। सिद्धांत दरवी बोलता है आप भी सर्च करते हो ना? हाँ बेटा मैं सर्च करता हूं, लेकिन मैं क्या सर्च करता हूं, मैं मोस्टली सर्च करता हूं स्टडी से रिलेटेड। मैं दो तीन चीज के लिए मैं यूट्यूब का ज्यादा यूज करता हूं। दो तीन चीज किसके लिए पता है? दो तीन चीज के लिए। एक तो तारक मेहता के लिए, जो दिन भर चालू रहता है, मेरा काम भी चालू रहेगा, तारक मेहता भी चालू रहेगा। एक तारक मेहता। सेकेंड, ट्रेन के जो व्लॉग्स होते हैं ना, नहीं म्यूजिक बाद में, म्यूजिक नहीं, ट्रेन के जो ब्लॉग्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन ट्रेन के, वो मैं सर्च करता हूं। मेरे को बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट है, कौन से रूट पे कौन सी ट्रेन, वो देखने को बहुत मजा आता है। और थर्ड, जैसा इधर पे बोला, थर्ड इसमें बोला, इसमें तो अपना स्टडी से रिलेटेड, कभी कुछ बड़ा कुछ चेक करने का, ये करने का, कुछ कंफर्मेशन करने का, तो स्टडी से रिलेटेड। तो ये 3 पॉइंट के लिए होता है। अभी मनन बोलता है सर फिटनेस वीडियोस देखना तो अच्छी बात है ना बेटा, अच्छी बात है, बट राइट नाउ एज अ स्टूडेंट व्हाट इज योर प्रायोरिटी, फिटनेस और स्टडी? मनन, स्टडी, बराबर है, स्टडी, फिटनेस भी करना चाहिए, बट अभी कॉलेज में आने के बाद में हमारी प्रायोरिटी बाकी एक्टिविटीज हो जाते हैं। वो बाकी एक्टिविटीज क्यों होता है सर? वो इंप्रेशन बढ़ता है ना, वो इंप्रेशन बढ़ता है। As well, I can understand we can't study the whole day, but we can search YouTube video whole day. स्टडी होल डे नहीं कर सकते, लेकिन एक बार यूट्यूब चालू कर दिया तो होल डे हम लोग यूट्यूब पे बैठ सकते। दैट्स माय पॉइंट, ये मेरा कंसर्न है। यूट्यूब लो ना तुम, हेजल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। तो ये करते हैं, पढ़ाई करने बोलो, यूट्यूब पे चेक करने बोलो, 10 मिनट के अंदर खत्म। लेकिन अगर वही यूट्यूब पे बोलो दिन भर देखने के लिए, तो दिन भर क्रिकेट देखेंगे, फिटनेस देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, टाइम किधर गया मालूम नहीं पड़ता। तो उसका यूज किसके लिए किया था और अभी हम लोग उसका यूज क्या कर रहे हैं? जैसा अभी नेक्स्ट है नैनो कार, नेक्स्ट है नैनो कार। तो नैनो कार से भी आया था कि नॉर्मल पब्लिक, मिडिल क्लास पीपल, एक आइडिया बहुत अच्छा था, बट क्या हो गया थोड़े टाइम के बाद में फेलियर हो गया इसका भी। बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कम प्राइस में मिडिल क्लास पीपल भी एक स्टेटस लेके आ सकते थे। चलो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। एंटरप्रेन्योर इज नॉट ट्वेटर्ड। इसको अगर मैं बोल सकता, ट्वेटर बोला मतलब कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड कैन नॉट क्विट बाय डिफेक्ट्स। अगर फेलियर हो गया तो फेलियर होने के बाद में रुकता नहीं, कंटिन्यू चालू ही होता है। फेलियर होने के बाद में रुकता नहीं, कंटिन्यू चालू ही होता है। He looks at defeat as an opportunity for success. He looks at defeat as an opportunity of success. He is determined to make all of their endeavors succeed. Endeavors बोला मतलब hard work. So we'll try and try again until he does. Successful entrepreneur does not believe that something cannot be done. Something cannot be done. चलो, अरे बेटा बहुत बहुत सारे क्लासेस का एग्जांपल है, अपने क्लासेस का एग्जांपल है, करने के लिए क्या नहीं कर सकते। क्लासेस का ऐसा एग्जांपल है, जब मैं 2014 में
नया नया जॉब पे था, मतलब 13 से लगा था, 1 साल ही हुआ था। तब उधर पे एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड में, एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड में, पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। मैं खाली बीके का बोलता, बाकी सब्जेक्ट में भी ही वाज लाइक 80 में से मार्क्स कितने आने के, ईच एंड एवरी एग्जाम 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, समटाइम 5, समटाइम्स 8, समटाइम्स 10, 12, ऐसे मार्क्स आने के। अब बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहला बोर्ड एग्जाम, उसको हम लोग करा करा के थक गए, बोल बोल के थक गए, बट सुधरा नहीं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहले से दैट स्टूडेंट कम्स रेगुलरली इन क्लासेस। तब अपना ऑफलाइन लेक्चर होता था, 2014 की बात है। एंड सडनली खुद से मम्मी को क्या बोलता था, सुबह में जाएगा, मम्मी को बोलता था सुबह में मेरे को दोपहर का खाने का भी डब्बा दे देने का, टिफिन दे देने का, लंच बांध के दे देने का, और मैं उधर ही बैठेगा और मैं शाम को घर पे आएगा। अराउंड 9-10 AM को आ जाता था, शाम को 5-6 बजे छोड़ता था क्लासेस। ले लिया 1 मंथ, एग्जाम शुरू होने के 1 मंथ तक उसने ये किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, जो स्टूडेंट फेल होते रहता था, एग्जाम में आने के बाद में जब रिजल्ट आया, अप्रॉक्स 80 या 85 या 75 85 के बीच में उसको मार्क्स आया, 75 या 85 के बीच में, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, 75 से 85 के बीच में मार्क्स आया। दैट्स कॉल्ड अ डिटर्मिनेशन बच्चों, कभी क्विट नहीं करने का कि हमको नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। यस, जिस दिन मालूम है, देखो वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। हाँ, तुम्हें भी स्कोप है, तुम्हें भी स्कोप है। देखो जो स्कॉलर्स है ना, स्कॉलर्स विल टेल यू हाउ टू अर्न मार्क्स। स्कॉलर तुमको बताएंगे मार्क्स कहां कमाने का है, और जो फेलियर्स है ना, तुमको बताएंगे कहां तुम गलती कर सकते हैं, तो वहां पे गलती मत करना, हमने ये गलती की, तुम ये गलती मत करना, इसकी वजह से हम लोग खराब हो गए। तो जो गलती बताता है ना, वो बहुत बड़ा ये होता है, इंसान होता है जो गलती बताता है कि हमने ऐसी गलती की, तुम ऐसी गलती मत करना, गलती से भी हमने जो गलती की है तुम्हारे। समटाइम्स घर में पेरेंट्स भी बोलते होंगे, समटाइम्स पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि हमारे टाइम पे हमने स्टडी नहीं की, हमने स्टडी नहीं की, हमने स्टडी नहीं की, तो हमको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तुम बेटा ये गलती मत करना। But why to waste so many months before and then night in last month? Hazel, every person have their different approach. Some persons को लास्ट मोमेंट पे किक मिलता है तो वो काम करते हैं, सबका अपना अलग एक अप्रोच तो हो नहीं सकता ना, बराबर है, सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है। एंड योर पॉइंट इज वैलिड, योर पॉइंट इज वैलिड, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि अगर शुरुआत से स्टार्टिंग से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो एट द एंड में हमको हैमरिंग नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे हमको टेंशन नहीं आएगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। यस यस हेजल, मैंने बोला ना, आई अप्रिशिएट। तो जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग होते हैं एग्जाम के लास्ट में बोलते हैं नाउ वी कांट डू एनीथिंग, यू कैन डू, आप कर सकते हो, मार्क्स निकाल सकते हो। इट डजंट मीन कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, टाइम गया, कुछ भी नहीं है। वो जो हेजल ने बोला ना, वो ये बट व्हाई टू वेस्ट सो मेनी मंथ्स बिफोर एंड स्टडी डे एंड नाइट इन द लास्ट मंथ, इट वाज माय केस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन 3rd ईयर बीकॉम। सेम कंडीशन था मेरा, सेम कंडीशन, ऑलवेज क्लासेस में संडे की एग्जाम, सैटरडे को शाम को पढ़ने का, और सुबह को शाम को बुक लेते लेते हाथ में स्टेशन पे से बुक लेते लेके आके पढ़ने का, एंड बाद में एग्जाम देने का। दैट वाज माय केस, बट आई रियलाइज माय मिस्टेक कि आई वाज रॉन्ग, पहले पढ़ लिए रहते तो अच्छे होते थे। चलो तो बेटा मैं तुम लोग को ऐसे ही बड़बड़ नहीं करता हूँ, ऐसे तुम लोग को बताता नहीं हूँ किधर किधर गलती करते हो। हम लोग ने जो गलती की वो तुम नहीं करो,
समझा क्या निखिल? हाँ वही एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बोलता है हमने जो गलती की है तुम मत करो। पढ़ाई के दैट्स अ लिए पॉइंट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ये तुम तैयारी मत का करो। साथी। दैट्स अ पॉइंट। यस यस, याद आएगी सबको क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सब किया हुआ है। यस एजल, चलो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। The entrepreneur has a strong communication skill to sell the product and to motivate employee. Most successful entrepreneur knows how to motivate his employees so the business grows overall. He is very good at highlighting the benefits of any situation, coaching other to their success. मैं तो इसको देखता हूँ, ये अगर इसको ये पॉइंट को अगर देखने का है तो रतन टाटा जी को देखने का। वो बहुत बोलते हैं ना एकदम सॉफ्ट हार्टेड है अपने एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स, एंड उनके एम्प्लॉयज उनके कंपनी में काम करने के लिए जान भी हाथ पे रख के काम करते हैं उनके कंपनीज में, उनके कंपनीज में। एकदम मस्त, एकदम अच्छे, एकदम शांत स्वभाव के, एकदम अच्छे पर्सन है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक जैसा इधर दिख रहा है क्या? इधर इधर सामने तुम लोगों को दिख रहा है कुछ ऐसा? इधर देखो फोन पे, उधर देखो सो गया है। व्हाट्स दैट? तो वर्क एथिक बोला मतलब he must be passionate about his work. He must be a first person. नो लेजी नहीं है रे फिलिशा, तेरा फोटो नहीं लगाया मैंने उधर पे, लेजी है। ही मस्ट बी अ फर्स्ट पर्सन, जॉब पे आने वाला फर्स्ट पर्सन होना चाहिए और जाने वाला लास्ट पर्सन होना चाहिए। आने वाला फर्स्ट पर्सन, जाने वाला लास्ट पर्सन। स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है, हेजल भी स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है। ओके चलो। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर will often be the first person to arrive at the office and the last one to leave. He will come on his days off to make sure that outcome meets his expectation, and his mind is constantly on his work, whether he is in or out of the workplace. He is out, he is on or out of the workplace. ऐसा हम लोग को याद आता है, इधर पे ना हमारे एक सर थे, तब हम लोग सब एकदम जूनियर थे, स्टार्टिंग में नए आए थे। वो सर है ना, मैनेजर था तब इधर के, वो क्लास में होते नहीं थे ना। अभी सपोज फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ में कहीं गए बाहर घूमने को, तो जहां पे घूमने गए ना, उधर से हम लोग को हमारे काम का लिस्ट दे देते थे कि भाई तुमको ये सब काम करने के, उनको ये सब काम करने के, ये सब काम कंप्लीट चाहिए। एंड शाम को हमसे रिपोर्ट मांगते थे, है किधर, छुट्टी मनाने गए, लेकिन उधर से बैठ के हम लोग से रिपोर्टिंग मांगते थे। आज मैंने इतने काम दिए, इसमें से क्या क्या काम हो गए, काम हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो रीजन क्या है, काम कंप्लीट नहीं किया। दैट इज अ वर्कोहॉलिक, जैसा निखिल ने बोला, काम का पैशन होना चाहिए। जैसा अभी तुम्हारा, जैसा तुम्हारा क्या पैशन है, रात को सोते 5 बजे, रात को नहीं, सुबह, रात का को बोलता हूँ, सुबह सुबह सोते 5 बजे, उठते 10 बजे, 10 से लेके रात को 5 बजे तक या सुबह 5 बजे तक वापस से पबजी में लगे रहते हैं। सर कब का टाइम था ये? तो जब हम लोग के स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे तभी का टाइम था सर ये। अरे एक टाइम पे ऐसा करते ही थे तुम लोग, एक टाइम पे ऐसे करते ही थे तुम लोग।
ना नहीं बोलना, कोई भी ना नहीं बोलना। रात को सोने का टाइम ही 5 बजे, मतलब सुबह में सोने का टाइम ही 5 बजे था तुम लोग का। क्या नो, सब झूठ बोलते हैं फुकड़ का, सब लोग ऐसे थे। बराबर है, कितने तेजस्वी लोग हैं। चलो, sometime it was 6, and to be frank, I was the same person, I was the same person। मैं सुबह कभी कभी 7-6 बजे सोता था, कभी कभी पूरी रात नहीं सोता था और 10 बजे सुबह सोता था। आई वॉज द सेम पर्सन। बट मैंने कभी पबजी वगैरह नहीं खेला, पबजी वगैरह नहीं खेला, पबजी वगैरह नहीं खेला, मैं कुछ नहीं खेलता था। मैं सिर्फ और सिर्फ है ना ओल्ड महाभारत के एपिसोड देखता था, ओल्ड महाभारत के एपिसोड। ओल्ड महाभारत के एपिसोड देखता था, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एंड द लास्ट वन, पैशन। पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ही जेन्युइनली लव हिज वर्क। काम से प्यार करो, वर्क से, काम से प्यार करो। He is willing to put in those extra hours to make the business succeed, because there is a joy his business gives which goes beyond the money. The successful entrepreneur will always be reading and researching ways to make the business better. बच्चों याद रखो, एक हैबिट अपने पास नहीं है, वो हैबिट बना के रखो। अभी तुम्हारा तो क्या बोलते, तुम्हारा तो स्टडी करने का एज है, तुम्हारा स्टडी करने का एज है, तो तुम लोग अभी लिंक में है। तुम लोग है ना बुक्स रीड करने का आदत रखो। अभी मैंने बुक्स रीड करने का बोला मतलब क्या, तो तुम्हारे वो जो नॉवेल्स वगैरह और ये सब नहीं बेटा, नॉवेल्स वगैरह नहीं, जो अच्छे अच्छे नॉलेज की बुक्स आते हैं ना, वो बुक्स रीड करने को स्टार्ट करो। सर रीजन क्या है? किसी ने सही कहा है, रीडिंग है ना, रीडिंग, रीडिंग ही पर्सन को एजुकेट बनाती है। आप कभी भी कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा, ध्यान से सुनना, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा, कभी उसको झगड़ा करते हुए, कभी उसको झगड़ा करते हुए, कभी उसको कोई बोलते हैं ना ट्यूटर बैटल के अंदर, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए, किसी के साथ ऑन माइक झगड़ते हुए कभी देखा है उनको? कभी देखा है? कभी देखा है? नहीं, नहीं कभी नहीं देखा उनको, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उनके पास ये, उनके पास जो आदमी पढ़ा लिखा होता है ना, जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, वो आदमी कभी भी झगड़े में पड़ता नहीं है। एकदम शांत माइंड का आदमी होता है, उसको कोई कुछ भी बोलेगा ना, वो चुपचाप से सुन के चला जाता है, कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। वो इतना शांत माइंड का होता है। लेकिन अभी जो अनपढ़ होता है, जो इलिटरेट होता है, उसको जरा सा तुम थोड़ा सा कुछ बोल दो ना, मारामारी पे आ जाता है। जरा सा थोड़ा सा बोल दो, मारामारी पे आ जाता है। तो बच्चों तुम लोग बुक्स रीडिंग रखो। और तुम लोग को ना साइली बोलती सर बुक का नाम बताओ। बेटा इसके लिए आप है ना राइट पर्सन राहुल सर है, आप राहुल सर को पूछो एज अ स्टूडेंट हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ही विल टेल यू कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने बोला ना तुम लोग को, तुम्हारे पास अभी टाइम है, हमने गलती की, हमने कभी पढ़ी नहीं, कुछ किए नहीं हम लोग ने, तुम लोग पढ़ो, यूज करो उसका। तो लास्ट पॉइंट था पैशन। पैशन सिंपल पॉइंट है, काम पे ध्यान। तो क्वालिटीज, क्वालिटीज का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। हाँ जैसे बराबर है, रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी किताब है। पढ़ा करो बच्चों, पढ़ा करो। ये जो बाकी के तुम्हारे वो जो वेब सीरीज तुम लोग ये सब देखते हो, हॉलीवुड मूवीज ये सब, वो सब कम करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज, ये समवट लाइक सेम ही होता है बेटा, समवट लाइक सेम ही है, नेचर और उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, समवट लाइक सेम ही है। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो रे, पढ़ाई स्टार्ट करो, टाइम बहुत कम है अपने पास। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, जिनके बाय इन ट्रांसलेट है उनको एडवांस में बाय। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।